अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है चिनियोट की फेमस डिश मटन कुन्ना। कुन्ना मतलब जिस बर्तन में इसे ट्रेडिशनली बनाया जाता है उसे कहा जाता है। इस गोश्त को मटके में या फिर मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है, इसलिए इसे कुन्ना गोश्त कहा जाता है। और कुन्ने के अंदर ज़्यादातर मटन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बीफ में भी आप इसे बना सकते हैं। इस गोश्त को बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब ये धीमी आंच पर धीरे-धीरे बनता है, तो इसका जायका और खुशबू दोनों बहुत ही लाजवाब होते हैं और ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल भी जाता है। ये देखिए कितना ईज़िली बोन से अलग हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार रेसिपी को किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स, हम भी इस ट्रेडिशनल रेसिपी को ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे। इसके लिए हमने ली है मिट्टी की हांडी। पहले हमने इसमें पेशावरी नमकीन गोश्त बनाया था, आज हम इसमें मटन कुन्ना बनाएंगे। मटन कुन्ना बनाने के लिए हमने अच्छे से वॉश करके 2 किलो मटन लिया है बोन के साथ, इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में कटा हुआ। इस रेसिपी में गोश्त के बड़े पीसेस ही लिए जाते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक पकाना होता है। अगर हम छोटे पीसेस लेंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे और उनके रेशे अलग हो जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप इसमें बोन का गोश्त ले सकते हैं, जिसे मछली का गोश्त कहा जाता है, और इसमें थोड़ी बहुत बोन यानी हड्डियाँ भी होनी चाहिए। बोन की वजह से इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब इस गोश्त को हम हांडी में डाल देंगे। तो ये गोश्त को हमने हांडी में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम यानी 3 मीडियम साइज की प्याज रफली कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ट्रेडिशनली इस रेसिपी को देसी घी में बनाया जाता है, तो हम भी इसे देसी घी में ही बना रहे हैं। ये हमने 200 ग्राम देसी घी ऐड कर दिया है। 2 किलो मटन में 200 ग्राम देसी घी ठीक रहेगा। घी के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और अच्छे कलर के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये फ्रेश पिसा हुआ धनिया लिया है। फ्रेश धनिया की खुशबू कुन्ने में बहुत अच्छी आती है, तो ये फ्रेश पिसा हुआ धनिया हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के। और अब इसमें 200 ml पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे। मसाले जले नहीं, इसके लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है। अब इस हांडी को ढककर पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। पहले 5 मिनट हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि हांडी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब हांडी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, तब हम फ्लेम को कम कर देंगे और धीमी आंच पर इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। इसे धीमी आंच पर पकते हुए चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड किया था, गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ा है। 1.5 घंटा पकने के बाद भी इसमें अभी भी काफ़ी पानी है। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। गोश्त इस वक्त गलना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और गोश्त को भून लेंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने गोश्त को भून लिया है। आप देख सकते हैं प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, अच्छे से मैश हो गई है। मसाला अच्छे से भून गया है, घी इसमें ऊपर नज़र आने लगा है। अब हमें इसमें गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड करना है। तो ये हमने इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब एक बार मिक्स करने के बाद हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर 1 घंटे के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं। अब इसे ढक देंगे और 1 घंटे तक पकने देंगे। 1 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं। 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए। चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे और ये भी चेक कर लेंगे कि गोश्त गला है या नहीं।
तो ये देखिए गोश्त काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे आटा डालकर। ये हमने 4 टेबल स्पून आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसके लम्स निकलने तक हम इसे घोल लेंगे। ये वही आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, नॉर्मल आटा है। अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि इसके लम्स निकल जाए। घोलने के बाद आटे को थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर लेंगे। और अब इस आटे के घोल को गोश्त में डालेंगे। डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए 15 से 20 मिनट तक इसे और पकाएंगे। आटा डालकर लगातार चम्मच चलाना है, वरना आटा तले में बैठ जाएगा और आटे में लम्स पड़ जाएंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। अब यह है कुन्ना गोश्त का लास्ट और बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट, शाहज़ीरा। इसे काला ज़ीरा भी कहा जाता है। और यह है 10 हरी इलायची। इन्हें हम तवे पर हल्का सा रोस्ट करके दरदरा पीस लेंगे। तो ये हमारे पास इमाम दस्ता है। हम इसमें इलायची और ज़ीरे को डालकर दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी पीसकर बारीक कर सकते हैं। तो ये देखिए इलायची और शाहज़ीरा अच्छे से पिस गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। और इधर आटा डालने के बाद भी हमने मटन को 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर और पका लिया है। अब ये शाहज़ीरा और इलायची का पाउडर मटन कुन्ने में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ शाहज़ीरे को दरदरा कूट कर डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हांडी को ढककर रख देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हांडी इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है कि कई घंटों तक भी इसमें सालन गर्म ही रहेगा। अब इस हांडी को हमने चूल्हे पर से उतार लिया है। अब इसे सर्व करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और फिर इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितनी आसानी से ये मटन कुन्ना बनकर रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, रुमाली रोटी या फिर नान के साथ। हमें पूरा यकीन है आप इस रेसिपी को देखकर इसे बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।